दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं को। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा आरंभ करने की आयु को, फिर संघ को, विद्यार्थियों का चुनाव कि विद्यार्थियों किस तरह के विद्यार्थियों का चुनाव होता था, अध्ययन की अवधि, प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार को देखेंगे, उपसंपदा, छात्रों के जीवन संबंधी नियम, अध्ययन की विषय या पाठ्यक्रम को देखेंगे, शिक्षण विधि, शिक्षा का माध्यम, छात्रों की दिनचर्या, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, खेलकूद व शारीरिक व्यायाम, सर्वसाधारण की शिक्षा और गुरु शिष्य का संबंध सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध होता है उसी पर शिक्षा व्यवस्था टिका होता है। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा वर्णन कर लें। शिक्षा आरंभ करने की जो प्रारंभिक आयु है उसको देखें। शिक्षा आरंभ करने की प्रारंभिक आयु जो है वह न्यूनतम 8 वर्ष की थी। यह आयु उन बालकों के लिए थी जो कि संघ में प्रवेश करना चाहते थे। 8 वर्ष की आयु उन बालकों के लिए थी जो संघ में प्रवेश करना चाहते थे। अब थोड़ा संघ को देखते हैं। संघ में जो था, बौद्ध काल में शिक्षा का जो केंद्र होता था वह संघ ही हुआ करता था। छात्रों को अगर शिक्षा पाना है तो संघ में प्रवेश किए बिना नहीं हो सकता था, यानी संघ में प्रवेश अनिवार्य था। छात्र संघ में प्रवेश करता और गुरु को निवेदन करता, आप ही मेरे गुरु हो। फिर गुरु अपने शिष्य के शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेता था। तो इस तरह से संघ का कार्य था। उसके बाद देखेंगे पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार को देखेंगे कि यह क्या होता है। पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार जो था वह केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना होता था। 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही यह संस्कार होता था। बालक अपने परिवार को परित्याग करना होता था। बालक अपने सिर के बाल को मुंडवाता, पीले वस्त्र पहनता, मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करके उसके सामने पद्मासन या पालथी मार के वो बैठ जाता था, भूमि पर बैठता था। फिर क्या करता था, मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था वह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का 3 बार शपथ दिलाता था प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत। फिर छात्र को 10 आदेशों का पालन करना होता था। उसमें था जो चोरी नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, असत्य भाषण नहीं करना, अशुद्ध आचरण का त्याग, वर्जित समय पर आहार नहीं करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग से भी वर्जित होना, बिना दिए हुए किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करना, सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का दान में नहीं लेना, नृत्य संगीत तमाशे से दूर रहना। इन आदेशों का पालन करते हुए बालक जो था वह 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। इस तरह से प्रवज्जा संस्कार होता था। उसके बाद उपसंपदा को देखेंगे कि उपसंपदा क्या है। उपसंपदा और फिर विद्यार्थियों का चुनाव को थोड़ा देख लेते हैं। विद्यार्थियों किस तरह का विद्यार्थियों का चुनाव होता था। तो बौद्ध शिक्षा में सभी जातियों, धर्मों, वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो कुछ वर्ग था वह वंचित था, जैसे कि चंडाल, नपुंसक, दास, यारिनी, राजा की जो नौकरी करता था, डाकू, कारावास से भागा हुआ, शरीर से विकृत होता था, जो माता पिता से आज्ञा का पालन न किया हो तथा जो छूत रोग से ग्रसित हो, ऐसे व्यक्ति को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उसके बाद अध्ययन की जो अवधि है उसको देखेंगे। पवज्जा के बाद 12 वर्ष जो था वह उपसंपदा की 10 वर्ष की थी। पवज्जा का 12 वर्ष और उपसंपदा की 10 वर्ष की अवधि थी। उपसंपदा को जरा देख लें कि उपसंपदा क्या था। उपसंपदा जो था वह छात्र उपसंपदा प्राप्त करने के बाद पूर्ण भिक्षु बन सकता था। पूर्ण भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा प्राप्त करना जरूरी था और बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य भी बन जाता। जब उपसंपदा मिल जाता तो वह बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बन जाता। उपसंपदा जो था वह जनतांत्रिक प्रणाली के द्वारा बौद्ध भिक्षु के चुनाव से होता था। उसमें कम से कम 10 बौद्ध भिक्षु का होना
जरूरी था। उपसंपदा जो था वह 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के बाद होता था। उसके बाद है छात्र जीवन संबंधी नियम को देखेंगे। छात्रों को जीवन संबंधी नियम तत्परता के साथ पूरा करना होता था। उनका भोजन अत्यंत साधारण, वस्त्र जो था जनता से भिन्न प्रकार का होता, स्नान करने में कोई जल क्रीड़ा नहीं करना, भिक्षाटन तथा छात्र का जो जीवन था वह अनुशासन पर अधिक जोर दिया जाता था। उसके बाद देखेंगे अध्ययन की विषय या पाठ्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम का तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो पाठ्यक्रम में जो था शिक्षा केवल धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र के अलावा संस्कृत, साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की दी जाती थी। उस शिक्षा केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही दी जाती थी। उसके बाद है शिक्षण विधि को जरा देख लें। शिक्षण विधि में मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। इसमें भाषण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, श्रवण, मनन आदि मानसिक क्रियाओं के द्वारा होता था। भिक्षुओं को ज्ञान की वृद्धि के लिए देशाटन, प्रकृति निरीक्षण से किया जाता था। समय समय पर विशेषज्ञों की उपस्थिति में सम्मेलन भी हुआ करता था। अब थोड़ा सा शिक्षा का जो माध्यम है उसको देख लें। शिक्षा का माध्यम संस्कृत के साथ साथ जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम से किया जाता था, जिसमें वैदिक साहित्य, शास्त्र, पुराण संस्कृत भाषा में तथा बौद्ध साहित्य, लौकिक विषयों का अध्ययन पाली जनसाधारण की भाषा से दिया जाता था। उसके बाद है छात्रों की दिनचर्या को जरा देख लें कि छात्र का दिनचर्या क्या था। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या वैदिक काल की तरह कठोर था। ब्रह्मचर्य, भोजन, वस्त्र, भिक्षाटन, अनुशासन संबंधी नियम अत्यंत कठोर था। इसके बाद है कुछ स्त्री शिक्षा को भी देख लें कि स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, किंतु प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने विमाता सहित 500 शाक्य वंशीय महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। संघ में प्रवेश करने वाली भिक्षुणियों के लिए कठोर नियमों की व्यवस्था थी। जो भिक्षुणी संघ में प्रवेश करती थी उसको कठोर नियम का पालन करना पड़ता था। उसके बाद है कुछ व्यावसायिक शिक्षा देख लें कि बौद्ध शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा किस तरह का था। तो बौद्ध काल में जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सिलाई, बुनाई, कताई आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वे अपने वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद क्या था कि जो अनुयायी गृहस्थ जीवन जीते थे, गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी जीविकोपार्जन की सुविधा थी। उसके लिए अंक गणित, वास्तुकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद है खेलकूद व शारीरिक व्यायाम को जरा देखें। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत छात्रों को मानसिक और नैतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ करना इत्यादि की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि छात्रों को खेलकूद और उसका शारीरिक विकास हो सके। उसके बाद है सर्वसाधारण की शिक्षा। सर्वसाधारण की शिक्षा को जरा देख लें। संघों में जन सामान्य की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन अथवा भ्रमण करते समय जन सामान्य की धार्मिक शंकाओं का निवारण करते थे। फिर गुरु शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुरु शिष्य का संबंध को देख लें, क्योंकि इसी पे पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी है। तो गुरु शिष्य का संबंध किस तरह का था। गुरु शिष्य का जो संबंध था वह वैदिक काल की भांति ही पवित्र और स्नेहपूर्ण था। छात्र जो था वह शिक्षक की सेवा भाव पूरी लगन से करता था तथा गुरु भी पिता तुल्य भावना थी। गुरु का भी जो व्यवहार था वह पिता तुल्य थी। छात्र के अस्वस्थ हो जाने पर गुरु छात्र की सेवा किया करते। इसके अतिरिक्त छात्र को भोजन, वस्त्र, रहन सहन आदि की व्यवस्था भी गुरु ही किया करते थे। बौद्ध काल में शिक्षा के
इन विशेषताओं के अलावा भारत में जो है सामान्य विद्यालय की परंपरा जो स्थापित हुई, वह स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को ही जाता है। कारण बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के भी केंद्र थे। तो ये बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।